प्रश्न है, हमारा प्रश्न यहाँ तक की है कि जो दिव्य दरबार विश्व में लगा रहे हैं, विश्व की बात कह रहे हैं, ये किसी व्यक्तिगत नहीं, विश्व में। अब विश्व में बहुत आता है, बागेश्वर आते हैं, कोई सरकार आते हैं। हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, हम उसका चेला बन जाएंगे, अन्यथा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो हमारा चेला बनना पड़ेगा। आदेश हम करेंगे, उसको मानना पड़ेगा। जो आदेश नहीं मानेगा तो उसकी दुर्गति के अलावा कुछ है नहीं। कोई भी विश्व का हो, आवेशित हो जाते हनुमान जी। क्यों? हनुमान जी ने यहाँ अब इस मूर्ख आदमी को, ये महापापी आदमी को गुरु शब्द लगा दिया हनुमान जी ने, और साथ साथ में भिक्षा लेने के लिए। अरे जब हमने बगल में भंडारा भी किया, ऐसा नहीं, और बिना नाम के संत। हाँ, अब बुद्ध का रूप है, स्वयं उनका नाम नहीं मालूम, बताइए। बुद्ध का रूप है। अभी चित्रकूट में हमारे पास तो देखिए, हम व्यवस्था उतनी सेवा वाला है, इसी में पूरा नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। तो यहाँ कितने बरस रहे हैं वो? करीब 12-13 साल रहा। पेट भंडार तो होना चाहिए। तो आप लोग अगर सहयोग कर दे तो हो जाए। हम वीडियो में करते हैं, कोई असंभव नहीं है। हमारे पास व्यवस्था नहीं था, इसीलिए अचानक हमने कर नहीं पाया हूँ। अच्छा। अब कल क्या है, कल महाराज मेरे यहाँ स्वयं भंडारा है, तो भक्तों से थोड़ा मैं ये वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा। तो भंडारा तो कोई ये काम के लिए भंडारा भक्त लोग बहुत इंटरेस्ट। नहीं तो हमारा तैयारी तो चल ही रहा है। हमने कहा जब व्यवस्था हो जाए करेंगे। अचानक हाँ, दक्षिणा वाला तो हम ही बांट सकते हैं, 4-5 हज़ार तो हम खर्चा कर सकते हैं। कम से कम 25-30 हज़ार रुपया नहीं होगा, इतना हमारे पास व्यवस्था नहीं है। जानते हो गौशाला बनाने में हमें 50-60 हज़ार रुपया कर्जा हो गया। अच्छा, गौशाला बनाने में कर्ज हो गया, तो ये भूसा पर्याप्त है? अभी भूसा एक भगत ने गुजरात से भगत आए थे। अच्छा। तो 15,000 रुपये भेजा था। अंदाज लग गया। हाँ। कुछ डिस्टर्ब था। वो 12-13 साल पहले जब गोविंद दास जी के यहाँ रहते थे। अच्छा। तो ये कुछ नियम अनुष्ठान कर रहे थे। अच्छा। तो अचानक इनका अनुष्ठान भंग हो जाए। रामदास, जो धोबी घाट वाले रामदास जी, ये इनकी गुरु भाई भी लगता है, इसलिए कि भभूति लिया था उनके गुरु जी से। तो वही अनुष्ठान करते करते इनका अनुष्ठान भंग हो जाता है। अच्छा। उसी समय से थोड़ा ब्रेन में। अच्छा। तो कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे क्या? नहीं, हनुमान जी का पसंद। हाँ, तो हनुमान जी का होगा, क्योंकि हनुमान जी का भी अनुष्ठान क्या है ना, बीचे में यदि संकल्प पूरा भंग होता है ना, तो लेकिन कुछ कृपा थी नहीं कि हनुमान जी की कृपा तो थी। हाँ, कुछ थी, क्योंकि जब वो जोश में बोलते थे तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ही कुछ इनको संकेत एकदम से शरीर से पसीना हो जाता था। तो हमारे एक जो संत जी थे, इनके पास बालक दास जी नाम था। उनका शरीर छूटे हमारे कितने दिन हो गए? लगभग 2 महीना हो चुके में रहे हैं। यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो महाराज जी भंडारा करना चाहते हैं, इसी कुटीम में महाराज इसी कुटीम में भंडारा करना चाहते हैं। जो भी यदि आप लोग सहयोग करना चाहेंगे तो महाराज जी का यहाँ भंडारा हो जाएगा, बालक दास जी के नाम से हो जाएगा। तो उससे क्या है कि जहाँ पर व्यक्ति 12 साल तपस्या करता है, यदि उनके आत्मा उनके नाम से हो जाएगा। खैर, उनका तो मान लो चलो प्रभु की जैसी लीला तैसी लीला, कल्याण इतने पुण्य आत्मा थे, 12 साल तपस्या किए, कल्याण तो हो ही गया है। लेकिन फिर भी यदि चित्रकूट धाम में, टाटी घाट में या कोडरिया घाट में, यहाँ यदि उनका भंडारा हो जाएगा, करने वाले को कराने वाले को दोनों को महान पुण्य मिलता है। महाराज एक महात्मा जी थे, आप उनका नाम सुने होंगे, त्रिलोकी दास जी। हाँ जी। तो बगल में एक महात्मा दास जी थे, माधव दास जी थे उनका उन्होंने भंडारा किया। जितने भक्तों ने भंडारा किया महाराज, दिन दुगुना रात चौगुना, तो उनकी उन्नति हुई। आज त्रिलोकी दास जी को देख लो, उनके आशीर्वाद से कितने बड़े कथावाचक हैं, कितने बड़ा उनका वैभव है, और उनके भगत भी खूब है। कोई कमी जाना जाता उनका नाम। और वो संत अंत में, अच्छा, शरीर छूटने के बाद भी देखो, जो शरीर छोड़ने के बाद जिनके नाम का भंडार, जबकि उनको जरूरत नहीं है, जो आत्मा चली गई तो चली गई, करो चाहे ना, वो आत्मा नहीं कहती। आज ये सब जो यहाँ विस्तार हुआ, जो भी हुआ, हमारा क्या, उन्हीं की तपस्या का फल है ये। बताइए, 12-13 साल जो तपस्या किया, हम क्या किया? हम तो सेवक रूप में उनके सेवा करते रहे। हमारा जितना सहयोग सेवा में रहा, बस, और कुछ नहीं।
तो हमारी बाकी भी इच्छा है, तपस्या उन्होंने किया। महाराज जी की इच्छा है कि उन्होंने इस जगह पर 12 साल तपस्या की है, उनको हनुमान जी की विशेष कृपा थी। लेकिन क्या है कि कभी कभी आवेश में जो है बोलते थे तो पसीना उसीना भी आ जाओ, कुछ भविष्यवाणियाँ भी उन्होंने किया था। आज वो 100% जो जैसा समय आएगा उसके अनुसार 100% सत्य हो जाएंगी। और इसके साथ साथ क्या है कि ऐसे संतों का भंडारा करने पर तुम्हारा परिवार, तुम्हारे नाते, अच्छा करने वाले को, कराने वाले को सहयोग न हो सके, 4 लोगों सहयोग करके आपको इस आश्रम में चाहे स्वयं आकर के भंडारा करो, चाहे इनके खाते में डाल दो, चाहे हमारे खाते में डाल दो, आप जितना हो सके आप सहयोग करिए। और अब ज़्यादा समय की शॉर्टेज है और थोड़ा क्या है और 2-3 जगह जाना है और आपो को जाना है। तो ये महाराज ये झोला जो है बहुत अच्छे क्वालिटी का झोला, इसको सुविधा रखिएगा। और जैसे सामान साग। हाँ, ये संत जी जो देख रहे हैं इनका नाम है बालक दास जी। ये टाटी घाट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। इनका शरीर छूटे 3 महीना हो गया। इसके पहले हमारा भंडारा करने का विचार तो था, लेकिन महात्माओं ने, जंगल के महात्माओं ने आग्रह किया कि महाराज जी आप जो है भंडारा करने में खर्च ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इस बार जो संत जी के नाम से आपको कंबल बांटना है, तो 50 कंबल बांटने का मतलब है कम से कम 50,000 रुपया। जब 50,000 रुपया हो तब संत जी का भंडारा हो सकता है। खैर 10-15 हज़ार रुपया तो हमारे पास आया है, लेकिन पर्याप्त पैसा न होने की वजह से अभी तक इनका भंडारा नहीं कर पाए। वो 15-20 हज़ार जो 10-15 हज़ार जो आए वो तो है, भंडारा भर एक तो पूर्ति जैसे तैसे हो जाए, लेकिन कंबल की पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए इनका भंडारा रुका हुआ था। आप लोगों का सहयोग मिला। दक्षिणा की कमी अभी भी है, कंबल की तो जैसे तैसे व्यवस्था हम कर ही लेंगे, लेकिन दक्षिणा की व्यवस्था अब भी कमी है। तो आप सभी भक्तों का यदि सहयोग मिलेगा, अब मिले चाहे ना मिले, फिर भी हम 1 दिसंबर को हर हालत में महाराज जी का भंडारा करेंगे, राशन वितरण करेंगे, कंबल भी बांटेंगे। यदि आप लोगों का और सहयोग मिलेगा तो रामचरितमानस बांटेंगे। तो इस तरह से विचार हो गया है। तो इसलिए और यदि इनका भव्य माने भंडारा करना चाहें तो आप लोग जो है 1 दिसंबर को भंडारा है और अधिक से अधिक सहयोग करें, जिससे विशाल भंडारा इनका हो सके। वैसे भंडारे में तो 1 लाख रुपया खर्चा है, लेकिन यदि 50,000 रुपया तक आ जाएगा तो विशाल भंडारा हो जाएगा। नहीं तो हमको दुकान से उधार ले करके जैसे तैसे करना ही करना है, क्योंकि पिछले महीना करने का विचार था, लेकिन सहयोग पर्याप्त लोगों ने दिया नहीं। कुछ लोग होते थोड़ी बहुत दे देते हैं, उतने में सोचते हो जाएगा। अरे 10-15 हज़ार रुपया भंडारा नहीं होता है, क्योंकि कंबल ही जो कंबल बांटा जाएगा वो भी कम से कम 1,000 रुपये की कीमत का होगा। तो इस तरह से पर्याप्त पैसा न होने की वजह से भंडारा नहीं हुआ। तो अब जैसे तैसे कंबल की भी व्यवस्था धीमे धीमे हो रही है। कल दक्षिणा के लिए 25-30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये का खर्चा है इसका टोटल। जब सभी लोग मिलकर के 50 हज़ार तक की व्यवस्था कर दें तो भंडारा 1 दिसंबर को होना ही है। और यदि पर्याप्त पैसा ना भी आएगा तब भी हम उधार ले करके 1 तारीख को 1 दिसंबर को हर कीमत में इनका भंडारा करना ही करना है, क्योंकि अब बहुत समय तक 1 महीना तो वैसे भी देरी हो गई है। तो ऐसे संतों का भंडारा करने पर अनंत से अनंत गुना पुण्य मिलता है। लेकिन आप लोग भी पर्याप्त मात्रा में सहयोग भी नहीं करते, और इतना भी परोपकार तुम्हारे अंदर नहीं मिलता है कि 2-4 लोगों से सहयोग करके जो है भंडारा कर सके। कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलता है कि जो चित्रकूट में आकर के एक संत का भंडारा कर दे। लेकिन चलो ठीक है, परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेते, ये सत्य है। लेकिन परोपकार की भावना ही नहीं है। कोई 5,000 डाल दिया, कोई 10,000 डाल, कोई 5,000 10,000 डाल भी देता है, तब भी इतने में सोते भंडारा हो जाएगा। अच्छा, सब लोग डालते नहीं, 1-2 लोग डाल दिए, उतने में थोड़ा काम होता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना विनती है कि सभी भक्त लोग मिल करके, और यदि तुम्हारे पास ना हो 4 लोगों से सहयोग लेकर के इनके नाम का भंडारा कर दें, क्योंकि ये संत साधारण नहीं थे, सिद्ध महापुरुष थे, इनको हनुमान जी की सिद्धि थी। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करो, हर भक्त तक ये वीडियो पहुँचे, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें सहयोग करें, जिससे पुण्य के भागी बने। क्योंकि ये संत का भंडारा करने से बहुत सा पुण्य मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, भक्तों से सहयोग कराओ, और हो सके तो 1 दिसंबर को स्वयं आकर के इनका भंडारा करो, और ना भी आ सको तो इनका हर तरह सहयोग करो और भेजो। प्रश्न है,
हमारा प्रश्न यहाँ तक की है कि जो दिव्य दरबार विश्व में लगा रहे हैं, विश्व की बात कह रहे हैं, ये किसी व्यक्तिगत नहीं, विश्व में, अब विश्व में तो बहुत आता है, बागेश्वर आते हैं, कोई सरकार आते हैं। हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, हम उसका चेला बन जाएंगे, अन्यथा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो हमारा चेला बनना पड़ेगा। आदेश हम करेंगे, उसको मानना पड़ेगा। जो आदेश नहीं मानेगा तो उसकी दुर्गति के अलावा कुछ है नहीं। कोई भी विश्व का हो, आवेशित हो जाते हनुमान जी। क्यों? हनुमान जी ने यहाँ अब इस मूर्ख आदमी को, ये महापापी आदमी को गुरु शब्द लगा दिया हनुमान जी ने, और साथ साथ में भिक्षा लेने के लिए, अरे जब हमने बगल में भंडारा भी किया, ऐसा नहीं, और बिना नाम के संत। हाँ, जिनका अब बुद्ध का रूप है, स्वयं उनका नाम नहीं मालूम, बताइए। बुद्ध का रूप है।